Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. I hope all of you are doing very well and are in extremely great health. So once again, we are back with our series that is Weekend Ka Gyan. So I think this is episode number 10 of Weekend Ka Gyan. We have already done episode 1 to 9. So please watch those sessions also if you haven't watched it earlier, because there's a series called Weekend Motivation which is going on in Byju's Exam Prep, where we discuss certain things which are related to your preparation or your doubts or the mistakes you might do while you are preparing for your exams or in your life also. So it's not a kind of preparation wala session, it's like for everyone generic kind of session where we discuss certain things which are very necessary in your life, in your exam preparation and in every aspect of your life. So that's something we have to do today, and the today's topic is all eggs in one basket. So is it a good idea to keep all the eggs in one basket, or there is so many doubts related to this that some people say yes, it is a good idea to have all the eggs in one basket, and some people say no, it's not a good idea. So we'll discuss that in detail today. So should we keep all the eggs in a one basket, or should we do not keep all eggs in one basket? So by all eggs in one basket here means targeting only one exam. ठीक है, अगर हम अपनी प्रिपरेशन से कनेक्ट करें, should we target only one exam or should we target multiple exams? And even though if we are targeting multiple exams, so should they be diversified or the similar kind of exam, but we should target more than one exam? So there are so many questions which are related to this. Be with me till the last of the session and your doubts would be solved, right? So जब मैं बात करता हूं कि यार सारे एक बास्केट में रखने या नहीं रखने, I came across so many students these days who are saying me that sir we are targeting CLAT exam. ठीक है, तभी मुझे ये आइडिया आया कि यार let's have a session on this. ठीक है, वी आर टारगेटिंग ओनली एंड ओनली क्लैट एग्जाम. मैं बहुत बार बच्चों से बोलता हूँ ए लेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लाइक नो सर आई विल बी टारगेटिंग ओनली क्लैट. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट डू दिस. ठीक है, पूरे फुल फ्लेश तरीके से आप क्लैट की तैयारी करो, जो कर रहे हो इट्स परफेक्टली ओके, बट यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड. व्हाट इज दैट थिंग? यू डू नॉट नो अबाउट दैट डे. मतलब आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स. ठीक है, इन माई लाइफ एट एनएलयू सेशंस ऑल्सो आई विल मेक यू मीट सर्टेन पीपल जिन्होंने ये गलती करी है ना, और वो दे वर वेरी गुड विद प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, और ये गलती करी जिनकी वजह से उनका पूरा एक साल खराब हुआ या फिर उनको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक एग्जाम के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते. ठीक है, अब मैं ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, आईपीएम की भी तैयारी कर रहे हैं. कल एक बच्चा मिला मुझे, ही वाज सेइंग ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड. सर बताओ क्या स्ट्रेटेजी हो? मैंने कहा ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में नहीं है जहां से कि आप ये सब कुछ क्लियर कर लो. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इंटर रिलेटेड एग्जाम्स, राइट? जेई की प्रिपरेशन इज बिल्कुल अलग, और यू कैन से वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट. ठीक है, सेम गोज फॉर बोर्ड्स ऑल्सो. तो वहां पर हम कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दो अलग तरह के एग्जाम्स टारगेट करो. एक में आप आईआईटी जा रहे हो और एक एग्जाम में आप एनएलयू जा रहे हो, या फिर एक में आप मेडिकल करने जा रहे हो और एक में एनएलयू करने जा रहे हो, या फिर एमबीए करने जा रहे हो. मैं वो नहीं कह रहा. आई एम जस्ट सेइंग टारगेट ओनली वन. टारगेट शुड बी क्लियर कि यस मुझे लॉयर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे नीट करना है, या फिर मुझे वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी. ठीक है, तो टारगेट वही रहेगा कि लॉ करना है. बट अब अगर लॉ करना है तो लॉ करने के लिए देयर आर सो मेनी एग्जाम्स व्हिच यू कैन गिव. तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दिस. व्हाट इज दिस? टारगेट मोर देन वन एग्जाम. आई एम नॉट सेइंग के टारगेट शुड बी टारगेट टू अदर कोर्सेज और मोर देन टू कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, मोर देन वन कोर्सेज. आई एम नॉट सेइंग दैट. इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट, परफेक्टली ओके, नो इश्यूज, बिल्कुल टारगेट करो. बट टारगेट क्लैट करने के बाद क्या है? कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, यू वांट टू एंड अप इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. ठीक है, दैट्स ग्रेट थिंग. दैट मींस आफ्टर व्हिच यू विल बी बिकमिंग अ लॉयर. तो बेसिकली यू वांट टू बिकम अ लॉयर, दैट्स व्हाई यू आर टारगेटिंग क्लैट. दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी क्लियर. नाउ क्या क्लैट इज द ओनली मेथड बाय व्हिच वी कैन गो फॉर लॉ? नो, नॉट एट ऑल. देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स लाइक महाराष्ट्र सीईटी वी हैव एग्जाम. ठीक है, जामिया एलएलबी वी हैव एग्जाम. ALET we have exam for National Law University Delhi, which is a very good college. ठीक है, so we have multiple exams for which we can appear, right? अब क्या होता है, मैं बोलता हूं कि ठीक है, अगर आप क्लैट टारगेट कर रहे हो और आपको एनएलयू ही जाना है, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, टारगेट एटलीस्ट दीज टू एग्जाम्स.
एंड सम पीपल आर लाइक दैट, कुछ कहते हैं सर नहीं जामिया साथ में कर सकते हैं, कोई भी मिनिमम 2 एग्जाम यू शुड टारगेट। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि हमें नहीं पता यार कि उस दिन क्या होने वाला है। मान लो हम एग्जाम में लेट हो गए, मान लो एग्जाम, क्लैट इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, 2017 या 18 की बात है, उन्होंने पहली बार ऑनलाइन करवाया था, इतने सारे ग्लिचेस हुए थे, कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर क्वांट के पेपर में इतनी सारी गलती थी, कुछ नहीं हुआ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो एक पेपर खराब हो गया, मान लो आपने क्वांट से शुरू किया होता, क्वांट में इतनी सारी मिस्टेक्स थी वहां पे पेपर के अंदर में, तो आपका पूरा मोटिवेशन लेवल चला जाता, आपको लगता पता नहीं पेपर में क्या ही हो रहा है, और पूरा पेपर खराब हो जाता और पूरा साल खराब हो, जबकि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप मॉक्स में इतना अच्छा स्कोर लेकर के आ रहे हो, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स वो एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया, दैट डजंट मीन कि हम एक साल और अपना वेस्ट करेंगे जिंदगी, बिकॉज 1 ईयर इज वेरी वेरी प्रीशियस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे लेट से बीमार हो गए उस दिन, कुछ भी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वायरल ही हो गया, तो वायरल में भी यू कैन नॉट गिव योर 100%, राइट। और क्लैट इज समथिंग विच इज एन एग्जाम एप्टीट्यूड बेस्ड, जहां पर आपकी रीडिंग है, एग्जाम इज हेवीली डोमिनेटेड बाय रीडिंग सेक्शन, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो कुछ भी ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली हम एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो मेरा पर्पस ये कि हाँ आप तैयारी करो लॉ की, बट लॉ के मल्टीपल एग्जाम्स दो, ठीक है, एटलीस्ट 2 एग्जाम तो देने ही चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर डे कि उस दिन क्या होने वाला है। तो एटलीस्ट कम से कम, और जो भी उस लेवल का एग्जाम है, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यू आर लाइक यू वांट टू एंड अप इन वेरी गुड एनएलयूज, तो एलेट को साथ में रख लो, क्या प्रॉब्लम है। एनएलयू दिल्ली इज एट पार विद top 3 top 4 NLUs only, ठीक है। आई हैव सीन पीपल not taking admission in NLU Kolkata and taking admission in NLU Delhi, ठीक है। certain people who are from Delhi took admission in NLU Delhi rather than Nalsar Hyderabad, तो it is a very very good college, ठीक है। you are like कि आपको रिस्क नहीं लेना है और थोड़ा एक कम लेवल वाले एग्जाम को टारगेट करना है, यू कैन टारगेट महाराष्ट्र सीटी, यू कैन टारगेट जामिया, बट प्लीज डू नॉट कमिट अ मिस्टेक ऑफ टारगेटिंग ओनली 1 एग्जाम, राइट। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स नहीं रख सकते, इट इज वेरी रिस्की, ठीक है। इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि नो वन हैज डन इट बिफोर, यस, खाली क्लैट टारगेट करके भी। और देखो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग वर्बल, यू आर प्रिपेयरिंग लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट में yes, questions from quantitative techniques in CLAT is data interpretation based, but obviously for that also you have to complete quant first, ठीक है, जैसा मैं क्लासेस में भी करता हूं। सो जब क्वांट कर ही रहे हैं, रीजनिंग कर ही रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग हो रही है, वर्बल हो रही है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉट अपेयरिंग फॉर मोर देन 1 एग्जाम? मतलब देयर इज नो लॉजिक, मतलब एक और एग्जाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट वी वुड बी हैविंग लाइक सेफ साइड कि हाँ, एक कभी कभार आप देखो मॉक्स आप दे रहे होंगे, अब काफी सारे लोगों ने मॉक्स देना भी शुरू करा हुआ है, कभी कभार मॉक्स के साथ भी ऐसा हो जाता है कि भाई हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं मॉक्स में, और मॉक हमें आती हुई चीजें भी पूरा, थोड़ा सा पेपर खराब होता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है, या कभी माइंडसेट खराब होता है उस दिन। देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से एक मॉक आपका बहुत अच्छा होता है, अगला मॉक बहुत खराब भी हो जाता है। तो सेम कैन हैपन विद योर एग्जाम ऑल्सो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स, ठीक है। व्हेन आई से मोर देन 1 एग्जाम, आई एम नॉट सेइंग यू शुड टारगेट लॉ और IIT और ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली। यस, यू शुड टारगेट ओनली 1 कोर्स, but for that particular course we have n number of exams, so you should target at least more than 1 exam. So 2 or 3 or 4, whatever be the number, that is something you have to decide. This is something which is very very important, I need to discuss. And one more announcement, what's going on in BYJU'S exam prep. So winter carnival is going on, and online classroom flat 25% off we are giving for all state exams, ठीक है। यूज कोड END25, so the coupon code is END25, so avail this sale and be the part of BYJU'S exam prep. Thank you so much, and please do keep in mind whatever I said to you, that is do not put all eggs in one basket, and that basket is going to be like you can say you should target at least more than 1 exam for the particular course, so that you'll be having more number of chances to get selected. Thank you very much, and happy new year all of you, and party hard, and please do take care of Omicron also. Thank you so much, see you in the next session, bye bye, take care everyone.